एमिली इयरहार्ट के गायब होने की रहस्यमय कहानी। एमिली इयरहार्ट एक अमेरिकन पायलट थी। अमेरिका की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरी थी। उन्होंने और भी बहुत से रिकॉर्ड बनाए थे और अपनी हवाई यात्रा के बारे में बेस्ट सेलिंग किताब भी लिखी थी। 1936 में एमिली पूरी दुनिया की हवाई यात्रा करने का प्लान बनाया था। जून 1937 में वो अपनी हवाई यात्रा शुरू करती हैं। 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेरिका का हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही एमिली और उसके हवाई जहाज को ढूंढने की कोशिश शुरू हो जाती है, लेकिन एमिली और उनके हवाई जहाज का कुछ पता नहीं चल पाता। ढूंढने की हजारों कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। इतना वक्त बीत जाने के बाद आज भी एमिली और उनके हवाई जहाज का अचानक गायब हो जाना एक रहस्य है जो आज तक बना हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता कि एमिली और उसके हवाई जहाज के साथ क्या हुआ था। सिंधु घाटी की रहस्यमय कहानी। भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता एक बेहद विकसित सिविलाइजेशन थी। 1920 में इस सिविलाइजेशन के 2 बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। माना जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत करीब 5000 साल पहले हुई थी। इस सभ्यता के लोग समय के हिसाब से काफी आधुनिक थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो अवशेष मिले हैं उन्हें देखकर ये पता चलता है कि इन शहरों के लोग एक बेहतरीन जिंदगी जीना सीख चुके थे। ये लोग पक्की ईंटों के मकानों में रहते थे। इन शहरों में बड़े भवन, ऊंची इमारतें बनी हुई थी। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए पक्की नालियां बना रखी थीं और लोगों के नहाने के लिए बड़े हमाम बने हुए थे। अब एक सवाल जिसने इतिहासकारों को सालों से परेशान किया हुआ है वो ये कि कैसे इस बेहद विकसित और विशालकाय सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुए बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके विनाश का कारण आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन या भार ने सभ्यता को खत्म कर दिया, तो कुछ लोग कहते हैं कि कोई महामारी फैली थी और कुछ मानते हैं कि यहां आर्यों ने हमला किया था। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट का रहस्य। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ पाते हैं तो इससे हमें अपनी प्राचीन दुनिया के बारे में काफी बातें पता चल सकती हैं और इतिहास के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर इंग्लैंड में 9 सेंचुरीज के आखिरी में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स का मतलब क्या है कोई नहीं जानता। इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि स्क्रिप्ट कैसे और कब वजूद में आई होगी। ऐसा माना जाता है कि 1860 तक ईस्ट इंग्लैंड के लोग इसी भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का पतन हो गया। ये रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से काफी हद तक मिलती जुलती है। ईस्ट इंग्लैंड सिंधु घाटी से 20,000 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात यह है कि 2 लोग अलग अलग जगह पर भाषाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती है। दोनों ही भाषाओं को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। स्टोनहेंज की रहस्यमय कहानी। स्टोनहेंज इंग्लैंड में मौजूद पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इनको जमीन खोदकर गोलाकार स्थिति में खड़ा किया गया था। अनुमान लगाया जाता है कि स्टोनहेंज तकरीबन 5000 साल पहले बनाया गया था। इस हिसाब से ये इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। प्राचीन मनुष्य ने इसे किस पर्पस के लिए बनाया था ये अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद स्टोनहेंज को किसी एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए बनाया गया होगा। रिसर्चर्स मानते हैं कि उस जमाने के लोग के पास जिस तरह के औजार मौजूद थे उसे देखकर ये लगता है कि इसके निर्माण में सैकड़ों साल लगे होंगे। शेफर्ड स्मारक की रहस्यमय कहानी। इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलस पोषण की पेंटिंग का आर्केडियम शेफर्ड बनी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए 250 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड की जानकारी नहीं प्राप्त कर सका है। मशहूर बायोलॉजिस्ट
चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड का मतलब समझने की कोशिश की थी। अगर आपने द विंची कोड मूवी देखी है तो आपको होली ग्रेल के बारे में पता होगा। बहुत से खोजकर्ता ये मानते हैं कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये होली ग्रेल की लोकेशन तक ले जा सकता है। बहरहाल कुछ भी हो, 2 सदियां बीत जाने के बाद आज भी सबसे मशहूर मिस्ट्री है जिसे डिकोड नहीं किया जा सका।